हेलो फ्रेंड्स, जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में टॉपिक है, क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा? यानी कि कोई सेपरेशन में है, कोई नो कांटेक्ट में है, कोई रूठ के बैठे हुए हैं पार्टनर आपके एक दूसरे से, तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग जो है ही और शी दोनों के लिए है, टाइमलेस है, जनरल है। द टावर, 9 of Swords, the Hanged Man, 4 of Wands, King of Cups, Justice, the Sun, Eight of Swords, King of Pentacles, 10 of Pentacles, 5 of Cups, Queen of Wands. बॉटम ऑफ डेक 8 of Wands। चलिए फ्रेंड्स, कार्ड सही करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेरा क्वेश्चन था, रीडिंग का टॉपिक था, क्या उनको अपनी गलती का एहसास होगा? तो मैं आपको बताती हूँ, आपका सबसे पहला कार्ड आया द टावर। रिश्ते का मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों का रिश्ता गड़बड़ी में चल रहा है। जो आपके पर्सन है एक ऐसी अवस्था में है जो इतना परवाह नहीं करते, यानी कि चीज डिले, उनकी एनर्जी लो एनर्जी है, लेकिन आप बहुत परेशान रहते हो। आप उनसे ट्रू लव करते हो, इसलिए मेरी रीडिंग भी देख रहे हो, इंतज़ार करते हो मेरी रीडिंग का। लेकिन आप लोगों के रिश्ते, कुछ लोगों के काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं, काफ़ी ख़राब हो रखे हैं। आप 9 of Swords वाली एनर्जी में हो। आप रातों को उठ उठ के जागते हो, मानसिक, अपने आप को लगता है कि मैं मानसिक तौर पे सही नहीं हूँ, मेरा दिमाग आपका घूमता है, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, कहते कुछ हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रखा है। एक समय था आप लोगों का रिश्ता अच्छा चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है ये 6 महीने साल से रिश्ते में खराबी आई है। कुछ लोगों के इतने आर्गुमेंट हो गए हैं कि सेपरेशन हो चुका है, जब सेपरेशन तक बात पहुंच चुकी है। उस वजह से आप भी बहुत दुखी रहते हो। आप सोच रहे हो कि मैंने इतने उम्मीद, इतनी होप के साथ इस रिश्ते के साथ आगे कदम बढ़ाया था अपनी और उनकी खुशियों के लिए। आपने कभी सोचा था कि ये पर्सन मुझे इतना प्यारा है, लाइफ में इसको कभी दुखी नहीं करूँगी, लेकिन इस पर्सन ने तो आपको ही दुखी कर दिया। अब आप, कुछ ऐसा हो गया है कि आप इस रिश्ते में, या आपका पर्सन, दोनों ही इस रिश्ते में अपने आप को बंधा बंधा सा फील करते थे, महसूस करते थे कि क्या हो गया, सब कुछ यहीं रुक गया है, जैसे बंदिशों में पड़ गए हैं। अभी मैरिज हुई नहीं और कवारे रिश्तों में हमें बंदिशें पड़ गई हैं, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, पार्टनर है, लो एनर्जी में है, डीले हैं, वो खुद तो कोई एफर्ट लगाते नहीं है और ईश्वर का नाम लेके आपको बहका देते हैं कि जो करेगा गॉड अच्छा करेगा। फ्रेंड्स, ये आर्गुमेंट आपके बहुत हुए हैं, सेपरेशन आपका अच्छा तगड़ा हुआ है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो गई है।
आप अंदर से दुखी रहते हो, दिमाग की तौर पे अपसेट रहती हो, लेकिन उन पर्सन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लो एनर्जी के थे, उन्होंने कभी रिश्ते को सीरियस लिया था नए नए, उसके बाद सीरियस नहीं लिया। उसके बाद आप अपने इस रिश्ते को बंधा हुआ फील, आप वो आपके साथ जब आपने कमिटमेंट मांगा तो वो अपने आप को बंधा हुआ फील करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब ये मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर से तो मैं लाइफ इंजॉय के लिए है, प्रेशर से तो मैं आगे नहीं चल पाऊँगा। लेकिन ये दो कार्ड जो ऐसे हैं, ये आपको पूरी होप दिलाते हैं। आप अभी भी गॉड से मैनिफेस्ट भी उनको करते हो और ईश्वर को कहते हो कि मैंने इतने दिल से इस पर्सन को चाहा, इसके लिए अपना टाइम भी निकाला और आगे तक सपने सजाए। गॉड मुझे न्याय करेगा, गॉड मुझे न्याय दो, बताओ मेरी गलती कहाँ है। मन ही मन में आप सोचते हो कि बताओ ईश्वर मेरी गलती कहाँ है, मैंने तो बड़े दिल से करा था, ये क्या हो गया एकदम। आपकी जो एनर्जी थी उनके साथ इमोशनली अटैच थे आप, लेकिन वो पर्सन थोड़े लो एनर्जी के थे, वो चीज़ों को इतने प्रैक्टिकल नहीं लेते थे। लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है। ज़्यादा टाइम होने के बाद उन्होंने आप में कुछ पार्टनर आप लोगों के ऐसे थे, ये आपको प्यार तो करते थे लेकिन आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे। आप लोगों के साथ हमेशा नोकझोंक बनी रहती थी। वो अपनी फैमिली को टाइम देते थे और फाइनेंस को बड़ा मानते थे, स्टेटस को बड़ा मानते थे। आपकी बात आती थी तो वो सोचते थे कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा पर्सन मेरा, ये पार्टनर कहीं जाना है, बोलता है तो बोलने दो। पर्सन रिश्तों में आर्गुमेंट हुए, फैमिली वालों ने इंटरफेयर करा, आपके पर्सन उनको समझा नहीं पाए। लेकिन आप जो हो, आप अभी तक जितने मर्जी अंदर से टूटे हुए हो, इस पर्सन की वजह से टूटे हो, अदरवाइज आप पूरे ब्रेव हो, आप पूरी हिम्मत रखते हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। कुछ ऐसे पर्सन है, लेकिन ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आया तो उसने आपको ऐसे कमज़ोर बना दिया जैसे आपके अंदर कुछ रहा ही नहीं, खाली हो गए आप। धीरे धीरे आप दोनों को, या आपको या आपके पार्टनर को, अपने इस रिश्ते में बंदिशें लगने लगी। लेकिन आप आज भी ईश्वर से न्याय मांगते हो कि ईश्वर मेरी गलती क्या थी। मैनिफेस्ट करते हो दिल ही दिल में उनको कि मैनिफेस्ट करने से मेरी ज़िंदगी में आ जाए वापस। लेकिन अब वो आप देखिए, ये है 5 ऑफ कप्स बताता है, अब वो एक डिप्रेसिव एनर्जी में है। पहले आप थे, अब वो हैं। पुराना वक्त याद कर करके दुखी हो रहे हैं, आपके साथ जो पल बुताए थे उनको लेके डिप्रेस रहते हैं। उनको याद आता है कि क्या गलत भी करा है तो उन्होंने क्यों करा है, और वो वापिस एक ऐसी अवस्था में है जो अंदर से दुखी है लेकिन बताते नहीं है। फैमिली को कुछ नहीं कह सकते, फैमिली में सारे मेंबर ऐसे हैं, सब बढ़ चढ़ के बोलने वाले, और सब अपने आप को इतना अक्लमंद समझते हैं। जिन लोगों की फैमिली की वजह से सेपरेशन हुआ है वो सब इतने समझदार समझते हैं अपने आप को कि आपके पर्सन की उनके आगे पेश नहीं चलती। लेकिन आपने हिम्मत हार दी, यहाँ ये बात गलत कर दी आपने। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अभी ईश्वर दुनिया में है। आप न्याय मांग रहे हो तो आपको न्याय मिलेगा। ये टावर का कार्ड आर्गुमेंट बताता है, साथ में ये भी बताता है कि जो पास्ट में हो गया, अब आपकी चीज़ों को नया रास्ता मिलेगा। फ्रेंड्स, हो सकता है उनके ऊपर किसी ने कुछ कराया भी हो, क्योंकि जब नेगेटिव लोगों के पास बैठता है ना इंसान, किसी ने कुछ ना भी करा हो, तो नेगेटिव लोग जो होते हैं ना वो करे कराए से कम नहीं होते। क्योंकि करे कराए का तो आप बाहर जाके कुछ सलूशन ढूंढ लोगे, इन लोगों और इन पर्सन से कैसे दूर बैठ रहोगे जो 24 घंटे आप में फ़ोनों में या आपके साथ आके बैठ के आपके बात दिमाग को मैनिपुलेट करके अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से रिश्तों में लाइनें खिंच जाती है, दरार आ जाती है। तो नेगेटिविटी रिमूव कराने वाली है आपके पर्सन की, इसके दिमाग को पागल बना रखा
फैमिली वालों ने, लेकिन उनको अपनी गलती का अब एहसास है। जिन्होंने कहासुनी हुई, आर्गुमेंट हुए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद आ जाए, वो आपको फ़ोन कॉल करे अगर नो कांटेक्ट में है, लेकिन उनको उस टाइम वो सोच रहे थे मैं सही हूँ, आपकी तरफ से सोच रहे थे, यही ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, मेरे फैमिली वाले सही है। पर फैमिली वालों का रंग देखा तो अब वो डिप्रेस है, उनको अपनी गलती का एहसास है। वो इस बात को जान गए हैं कि जो पुराना निकला वो ज़्यादा बेटर था, जो आगे पड़ा है उसमें कुछ उनकी हिम्मत टूट चुकी है। फ्रेंड्स, एहसास उनको अपनी गलती का है, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आप इतने ब्रेव हो, इतने हिम्मत वाले हो, उनके जाने के बाद मेरी रीडिंग भी देख रहे हो, इस रीडिंग में होप भी रखते हो, तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, मैनिफेस्ट करना है। उन सब जितने भी आप लोग देख रहे हो सबको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन छूटे कुछ फैमिली की वजह से है, कुछ फाइनेंस और स्टेटस की वजह से छूटे हैं। सारे आपस में लड़ाई झगड़ों में नहीं छूटे। और कुछ पर्सन ऐसे हैं अगर छूट गए हैं तो वो परवाह नहीं करते, वो अपने डीली डाली एनर्जी में है। उनका मानना ये है कि वो गॉड पे बिलीव करते हैं कि एफर्ट लगाने की उनको आदत नहीं है, उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी लाइफ में फिर से आ जाओगे। तो ये तो मैं भी कह रही हूँ आपने चले जाना है, क्योंकि उनके साथ आपके आर्गुमेंट नहीं हुए, वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते थे, इसलिए आपका थोड़ा सा कहासुनी हो गई। लेकिन ज़्यादा जो हुआ है उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ, वो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आपको मिस भी करते हैं, उनको अपनी गलती का पूरा एहसास है। इस चीज़ का उनको रियलाइज़ हो गया है कि हर चीज़ जो है सही नहीं है। अगर फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले भी गलत हो सकते हैं, ये नहीं है कि आप ही गलत हो। है शायद मैंने ही कुछ जल्दबाजी में उनका सोचना है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता और थोड़ी सी रिश्तों को बैलेंस करने की ज़रूरत थी तो सब सही हो जाता है। बैलेंस करने के बाद टाइम साल 2 साल 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। फ्रेंड्स, तो हमारी रीडिंग का टॉपिक क्या था कि क्या उनको अपनी गलती का एहसास है। तो मैं कहूँगी उनको अपनी गलती का एहसास है, रिश्ते चाहे ख़राब हो गए लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास है। अब आप भी अपनी अंदर से दुआएं दीजिए, एनर्जी अच्छी वाली लेके आइए, दुखी मत होइए, ईश्वर के आगे प्रे कीजिए, गॉड से न्याय मांगोगे तो न्याय भी मिलेगा है। और ये देखिए ये कार्ड आया है, ये देखिए ये जो कार्ड दोनों कितने अच्छे हैं। द सन का फैमिली का कार्ड है सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप लोगों के पार्टनर जल्दी ही आएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि कोरोना का टाइम है, फाइनेंस की वजह से दिक्कतें थी, इसलिए आप सब लोगों के साथ गिटपिट हो गई है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि वो आपकी लाइफ में आएंगे और खूब अच्छे से सेलिब्रेशन होगा। और एक आपकी हैप्पी फैमिली की उम्मीद बनी हुई है, और आपने हैप्पी फैमिली की उम्मीद छोड़नी भी नहीं है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो ईश्वर आपको न्याय जरूर देगा। अगर उनकी गलती है तो उनको भी माफ़ कर दीजिए। अगर वो पर्सन अच्छे हैं, फैमिली के पीछे लगते हैं तो कोई बात नहीं, फैमिली कोई भी नहीं छोड़ सकता, आप भी नहीं छोड़ सकते। फैमिली छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। ये जितने मर्जी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनके साथ बचपन से पले बड़े होते हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि उनके साथ इतने साल गुजारे हैं, दुख सुख में सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो रीडिंग का टॉपिक था क्या उनको अपनी गलती का एहसास है। हाँ जी, आपके पर्सन को अपनी इस गलती का पूरा एहसास है। वो आपके जो गुड क्वालिटी थी, आपके अंदर जो अच्छी बातें थी, अब उनको याद आती है, और इस चीज़ का भी एहसास है उनको कि उनके बगैर आप अंदर से दुखी हो, परेशान हो, और उनको ये भी पता है कि आप उनको मिस भी बहुत करते हो, लेकिन उन्होंने अपने आपके साथ इतनी आर्गुमेंट कर दिए कि उनकी हिम्मत अंदर से सामने आने में नहीं होती। तो कोई बात नहीं, आप ईश्वर के आगे प्रे करें, ईश्वर आपको न्याय देंगे। जब वो आएंगे तो थोड़ी सी आप आगे बढ़ना, थोड़े से वो, तो बात आपकी बनी जाएगी, क्योंकि एंड भला तो सब भला। ये देखिए, ये देखिए ये कार्ड कितना अच्छा है, ये देखिए, ये देखिए, ये 3 कार्ड मैं हर बार निकालती हूँ ना ज़्यादातर। ये देखिए तीनों कार्ड बड़े अच्छे आए हैं। द एम्परर,
द एम्परर बता रहा है कि फुल पर्सनैलिटी वाले आपके पार्टनर थे, किसी चीज़ की कमी नहीं है, या आप भी हो सकते हो फुल पर्सनैलिटी के। और व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है जो आपका पास्ट में हो गया ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास है, आगे आपका भविष्य सुधरेगा सुधरे। और ये जो कार्ड है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जिंदगी में जब परेशानियां, दुख, प्रॉब्लम, ट्रबल्स जितनी भी आती है ना, वो हमें निखार के जाती है, हमें बताती है कि प्रॉब्लम आई है तभी हमें अपनी वैल्यू का पता चला। नहीं तो एक रास्ते में निकल जब एक ही गली से रोज़ निकलोगे तो दूसरी गलियों का कहाँ पता चलेगा। जब वो गली का रास्ता बंद होगा तभी तो इधर उधर की गलियों का पता चलेगा। तो ये आपको निखारता कार्ड जब भी आता है, ये सोने पे सुहागा है। इसको कभी ये मत सोचना ये हरा भरा नहीं है या नेगेटिव है। ये नेगेटिव नहीं, ये कार्ड को मैं पॉजिटिव लेके चलती हूँ। जब ज़िंदगी में परेशानी आती, आप और आगे बढ़ोगे उस प्रॉब्लम को सहने की शक्ति, फिर परेशानी आएगी फिर और आगे बढ़ोगे। अगर आपको कोई चोट पहचानता है, भैया तू तो किसी काम का ही नहीं है, तुमने तो पढ़ लिख के गवाया, तो आपके दिल पे चोट लगेगी, आप दुखी भी होगे, तो आप कहेंगे नहीं मैं दिखाऊंगी बन के, मैं दिखाऊंगा बन के कि मैं कितना काबिल हूँ। तो वो चीज़ें कहाँ लेके जाती है आपको, प्रोग्रेस की तरफ। तो इसलिए इस कार्ड को मैं, जो हम अपनी वो भूल जाते हैं ना, अपनी ताकत, अपनी क्वालिटियाँ, इन पर्सन के पीछे भागते भागते वो क्वालिटियाँ हमें हमारी याद दिलाता है ये कार्ड। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन दूर हो, कारोबार के चक्कर में, और कोई अनबन हो, नो कांटेक्ट में हो, लेकिन उनका भी गलती का एहसास है, वो वापस भी आ जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि भाग्य आपका निखरने वाला है, टेंशन की कोई बात नहीं। आज की रीडिंग का टॉपिक था, क्या उनको गलती का एहसास है? जी हाँ, यस, उनको अपनी गलती का एहसास है। ज़्यादा आर्गुमेंट हुए तब भी, थोड़ी कहा सुनी हुई तब भी। रिश्ते में बंदा ज़्यादा प्रेशर डालो तो धागा टूट जाता है। इसलिए रिश्तों को बीच बीच में स्पेस देना चाहिए, ताकि सब इधर उधर से देख आके आपके पास आ जाए। नहीं भाई यही ठीक है, हमें तो इधर उधर बथेरा भटक लिए, इसी अपनी यही पुरानी वाली जगह ठीक है, इसी में ही हम खुश हैं। समझ गए ना आप मेरी बात? हाँ, ऐसे लाइफ को लेके चलना चाहिए। और दुखी मत हुआ करो, कार्ड कैसे भी आए, ये जनरल रीडिंग है, अप डाउन होता रहता है लाइफ में, एनर्जी चेंज होती रहती है। आप रीडिंग देखा करिए, और जो मैं एडवाइस देती हूँ उसको पॉजिटिव लेके और पॉजिटिव बन के पॉजिटिव चलिए। ये कार्ड बहुत बढ़िया कार्ड आया। जैसे ये कार्ड बीच में ख़राब आए थे, ये कार्ड ने बता दिया है कि आप निखरने वाले हो, आपका रिश्ता निखरने वाला है, और आपके जो पर्सनैलिटी वाले हैंडसम वाले पार्टनर है ना, वो लाइफ में दोबारा आने वाले हैं। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक की रीडिंग यहीं तक की, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।